क्या कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्या कौन से ऐसे कॉमन एरर्स हैं जो हम अपनी इंग्लिश में करते हैं, जो हम ग्रामर एरर हैं जो हमें नहीं पता कि हम कैसे यूज़ करें। अक्सर औकात हम उनकी गलतियाँ करते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि आप वो गलतियाँ कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। हमारा फर्स्ट वर्ड है द यूज़ ऑफ होम एंड हु। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता होम एंड हु किसके लिए यूज़ करते हैं। हु जो होता है, हु इज इक्वल टू सब्जेक्टिव प्रोनाउन लाइक ही शी इट एक्ट एज सब्जेक्ट। ये जो है ना हु, ये बेसिकली सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। हु इज़ ही और हु आर यू, इस तरह के जब वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम हु यूज़ करते हैं जब वो एक्ट सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हों। और हुम जो है वो जो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जैसे हम हिम, हर, अस, इन चीज़ों के लिए हम हुम यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है हु एंड हुम में। हु जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हुम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बस आपने ये बात याद रखनी है। और हमारा सेकंड यूज़ है देन एंड देन। दोनों देन की प्रोनाउंसिएशन भी तकरीबन एक जैसी है, देन एंड देन, बट अल्फ़ाबेट चेंज है, लाइक ई और एक में ए है। सो जो देन है ई वाला वो यूज़ होता है यूज व्हेन यू आर सिचुएटिंग इवेंट इन टाइम। बेसिकली जो देन होता है ई वाला वो एग्जाम्पल जो है उसकी इस तरह कह सकते हैं कि इंडिकेट करता है टाइम और कॉन्सिक्वेंस को। जो टाइम होता है टाइम रिलेटेड होता है। जैसे हम अगर इसकी कोई एग्जाम्पल देखें तो उसकी एक एग्जाम्पल बनती है, फर्स्ट आई विल ड्रिंक माई ऑरेंज जूस देन ईट माई फिश। मतलब कि उसने टाइम बता दिया ना कि पहले मैं अपना ऑरेंज जूस पीऊँगा फिर मैं फ़िश खाऊँगा। देन, तो देन जो है वो टाइम लिमिट को, टाइम से रिलेटेड होता है। और जो देन है ए वाला यूज़ फॉर कंपैरिजन, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का कंपेयर कर रहे होते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूँ एक, तो आप कहेंगे आई विल कॉल यू नो लेटर देन 7 PM। तो मैं आपसे 7 PM से मतलब उससे ज़्यादा बाद में कॉल नहीं करूँगा, नो लेटर देन 7 PM। सो इस तरह का यूज़ होता है देन एंड देन का। हमारी नेक्स्ट स्लाइड, द यूज़ ऑफ वेदर एंड इफ। वेदर जो है कंडीशनल, यूज व्हेन दे आर टू और मोर अल्टरनेटिव। वेदर जो है वो उसके लिए यूज़ है जब कंडीशनल होता है और दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव हो उसके लिए, तब उसके लिए वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और इफ़ जो है, इफ़ के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, वो कोई उसका कोई मुतबादिल नहीं होता। अल्टरनेटिव का मतलब है मुतबादिल, उसका कोई मुतबादिल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसके लिए हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल दें वेदर की, इफ़ वी नीड अ डिसीजन ऑन वेदर द सेकंड आंसर इज आल्सो करेक्ट। मतलब हम मुतबादिल है, उनको समझ नहीं आ रहा पहला आंसर ठीक है कि दूसरा आंसर ठीक है। वो कह रहे हैं हमें अब डिसीजन लेना होगा कि पहला आंसर दुरुस्त है कि दूसरा आंसर दुरुस्त है। और अगर हम इफ़ को देखें, इफ़ का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर इफ़ की एग्जांपल है, इफ़ शी फेल्ड, अगर वो फेल होती है, इट विल डिस्ट्रॉय हर, वो उसको डिस्ट्रॉय, वो ओबियसली वो उसको ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रॉय, तबाह कर देगी। जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। मगर फेल होती है तो मतलब सब कुछ ख़त्म है। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड है द यूज़ ऑफ फर्दर एंड फर्दर। जो फर्दर है यूज़ फॉर फिज़िकल डिस्टेंस, वो फिज़िकल डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। जो फर्दर है यूज़ फॉर एब्स्ट्रैक्ट लेंथ, वो है एब्स्ट्रैक्ट लेंथ के लिए यूज़ होता है। अगर हम फर्दर का देखें कि फ़र्दर बेसिकली होता क्या, फ़र्दर जो है ना रेफ़र करता है एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ना उसको, ऑब्जेक्ट के दरमियान और किसी चीज़ के दरमियान, तो उसको हम फर्दर के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम फर्दर की एग्जांपल देखें तो फर्दर में होता है जो FARTHER वाला, उसमें होता है द रेड कार वॉज ड्रिवन फर्दर देन द ब्लू कार। अब इसमें ये रेबल डिस्टेंस है, मतलब उसे डिस्टेंस बता रहा है कि फर्दर देन ब्लू कार। तो हम जो फिज़िकल डिस्टेंस होता है उसके लिए हम फर्दर का यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द रेड कार इज़ फर्दर अवे देन द ब्लू कार। और जो फर्दर होता है FURTHER वाला, वो जो है एब्स्ट्रैक्ट लेंस के लिए यूज़ होता है। मतलब कुछ जो है, जो कुछ चीज़ें वो एडिशनल हैं, ज़्यादा हैं, ये भी करता है डिस्टेंस को रेफ़र, पर उस तरह नहीं जिस तरह फर्दर जो है ए वाला वो फिज़िकल को रेफ़र करता है। तो अगर हम इसकी फर्दर की एग्जांपल देखें तो इसमें आता है फर्दर रिसर्च इज़ नेसेसरी। एडिशनल रिसर्च जो है वो ज़रूरत है। बेसिकली फ़र्दर का मतलब होता है FURTHER वाले का फर्दर।
एडिशनल के इसमें और भी चीज़ एडिशन होनी चाहिए, इसमें ज़रूरत है रिसर्च की और ज़्यादा। फर्दर रिसर्च इज़ नेसेसरी। तो ये है फर्दर और फर्दर का डिफरेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ वर्ड्स हैं जो हम मोस्टली इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये वर्ड सीख के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इन वर्ड्स को फोकस करें और डेली लाइफ में यूज़ करें और उनको समझने की कोशिश करें। होपफुली आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।